So, this morning we are going to start a new chapter in the doctrines, and that is the doctrine of Christ. और आज एक नया अध्याय हम खोलेंगे मसीह शिक्षा में, और वो है मसीह की शिक्षा या यीशु मसीह की शिक्षा. In order to know Christ, we must begin with his names, isn't it? किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके नाम से शुरुआत करते हैं. तो हमें मसीह को जानने के लिए उसके नामों से शुरू करना पड़ेगा. And there are 5 important names of Christ that we find in the scriptures. मसीह के 5 मुख्य नाम हैं जिसको हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं, और उसमें से पहला है यीशु, and the first is Jesus. Now I talked about this name during our Christmas sermon series. मैंने इस नाम के बारे में काफ़ी बात किया हमारे क्रिसमस के प्रचारों में. Jesus is the Greek form of the Hebrew word Joshua. अब इब्रानी में जोशुआ नाम को यूनानी में जीसस कहते हैं. हिंदी में यहोशू कहते हैं जोशुआ को, और वो यीशु हो जाता है नए नियम में, और जो क्योंकि वो यूनानी भाषा का अनुवाद है. Now this word is derived from a Hebrew word which means to save. ये जो नाम है यीशु, ये एक इब्रानी शब्द से आता है जिसका मूल अर्थ है उद्धार करना, to save. And this name presents Christ as our savior. ये जो नाम है यीशु, ये मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है. That is why the angel told his earthly father Joseph in Matthew chapter 1 and verse 21 that you shall call his name Jesus, for or because he will save his people from their sins. स्वर्गदूत जो है यीशु के सांसारिक पिता यूसुफ से मत्ती के पहले अध्याय और उसके 21वें आयत में कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा. The second name is Christ. दूसरा नाम है वो है मसीह. The Old Testament term Messiah is translated as Christ in the New Testament. पुराने नियम का शब्द मसीहा, उसका अनुवाद नए नियम में मसीह करके किया जाता है. Now the Old Testament term Messiah really means the anointed one. पुराने नियम का ये जो शब्द है मसीहा, उसका मतलब है अभिषिक्त. मसीहा का मतलब है अभिषिक्त, the anointed one. In the Old Testament, prophets, priests and kings were anointed with oil. पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि भविष्य वक्ताओं का, याजकों का और राजाओं का अभिषेक तेल से किया जाता था. Now the oil symbolized the Holy Spirit, और ये जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता था. By this anointing, these people were set aside for their respective offices or work, and they were equipped for that work. इस अभिषेक के द्वारा उनको उनके काम के लिए अलग किया जाता था और उस काम के लिए बलवंत किया जाता था. Now Christ was anointed with the Holy Spirit for the threefold office of the prophet, priest and king. The anointed one, Christ, he held 3 offices of the prophet, the priest and the king. ये जो मसीह है, अभिषिक्त है, यीशु मसीह है, उनको 3 सेवकाइयों के लिए वो अभिषिक्त थे. भविष्यवक्ता भी थे वो, याजक भी थे और राजा भी थे. So Christ was anointed with the Holy Spirit, and historically this anointing
took place when he was conceived in his mother's womb by the Holy Spirit. इतिहास में ये अभिषेक तब हुआ जब पवित्र आत्मा ने मसीह को उसके माँ के गर्भ में उत्पन्न किया. And then we also see the same anointing happening during his baptism. और हम देखते हैं कि उसी बात को दर्शाया जाता है उसके बपतिस्मा के समय. So Christ really is the anointed one, the anointed prophet, priest and king. He is anointed by God for that office. तो मसीह जो है वो उसका मतलब है अभिषिक्त, और परमेश्वर ने यीशु को अभिषिक्त किया 3 सेवकाइयों के लिए, भविष्यवक्ता और याजक और राजा. तो दैट इज अनदर नेम ऑफ हिज, क्राइस्ट. और ये उसका दूसरा नाम है मसीह. तीसरा नाम, द थर्ड नेम इज सन ऑफ मैन. तीसरा नाम है मनुष्य का पुत्र. Now, this is the name that Christ generally applied to himself. अब मसीह ज्यादातर अपने आप को ये नाम देते थे. It points to the humanity of Jesus. ये नाम यीशु के मानवीय चरित्र की तरफ इशारा करता है. But Jesus used it based on a scripture portion from Daniel chapter 7 and verse 13. लेकिन यीशु ने इस नाम को दानियल के 7वें अध्याय और उसके 13वें आयत के आधार पर किया था. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ दानियल का किताब खोलें और उसका 7वां अध्याय और उसका 13वां और 14वां आयत हम पढ़ें. I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days, and was presented before him. And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान या मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था. और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए. तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो. उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा. Now Daniel had seen a vision. यहाँ पर देखिए दानियल जो है एक दर्शन को देखता है. He says that one like a son of man was coming with the clouds of heaven. दानियल वहां कहता है कि मनुष्य के संतान अथवा मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था. One like a son of man meant that he looks like a human being. मनुष्य के संतान अथवा पुत्र सा कोई का मतलब है कि वो देखने में मनुष्य जैसा है. But coming on the clouds of heaven meant that he is a divine person. लेकिन आकाश के बादलों के समेत आने का मतलब है कि वो एक दिव्य व्यक्ति भी था. So based on this portion from Daniel, Jesus calls himself the Son of Man. और इस दानियल के इस खंड के आधार पर यीशु मसीह अपने आप को वो मनुष्य का पुत्र बताते हैं. Someone who is divine but is coming with a human form. एक दिव्य व्यक्ति है जो आ रहा है लेकिन वो मनुष्य के रूप में आ रहा है. And those verses show that he has received a universal and everlasting kingdom from the Ancient of Days. और वो आयतें वहां पर हमको दिखाती है कि वो एक सर्वव्यापी और अनंत राज्य को
अति प्राचीन से पाता है. The ancient of days refers to God. अति प्राचीन यानी परमेश्वर से पाते हैं. It is also hinting at Jesus' second coming. ये यीशु के दूसरे आगमन की तरफ भी इशारा कर रहा है. Because Jesus uses Daniel's imagery to talk about his second coming in various places. क्योंकि यीशु मसीह दानियल के इस चित्रीकरण का प्रयोग वो अपने दूसरे आगमन के बारे में शिक्षा देने में उपयोग में लाते हैं. 2 आयतों को हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड 2 वर्सेस. एक है मत्ती का 26वां अध्याय और उसका 64वां आयत. Matthew 26 and verse 64. Jesus said to him, "You have said so, but I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven." He is borrowing from Daniel's imagery there. वो कहता है, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र की को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे. तो यहाँ पर यीशु मसीह दानियल के उस चित्र का उपयोग कर रहे हैं अपने दूसरे आगमन के बारे में बताने के लिए. एक और आयत पढ़ेंगे, लूका का 21वां अध्याय और 27वां आयत. लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 27 ऑल्सो. लूका का 21वां अध्याय और 27वां आयत. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे. So the Son of Man is a third name that we give to Christ. So we learn from the scriptures that this is the name of Christ. तो हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं, जानते हैं कि मसीह का एक और जो नाम है वो है मनुष्य का पुत्र. फोर्थ इज द नेम सन ऑफ गॉड. चौथा जो नाम है वो है परमेश्वर का पुत्र. पहले था मनुष्य का पुत्र, अब परमेश्वर का पुत्र. द फर्स्ट द सन ऑफ मैन एंड नाउ द सन ऑफ गॉड. नाउ क्राइस्ट इज कॉल्ड द सन ऑफ गॉड इन मोर देन वन सेंस. अब देखिए, मसीह को एक से ज्यादा कारणों से परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है. He is called so because he is the second person of the Trinity who submits to the first person of the Trinity in order to fulfill his role in the work of creation and redemption. I'll repeat that. He is called the Son of God because he is the second person of the Trinity who submits to the first person of the Trinity in order to fulfill his role in the work of creation and redemption. उसको परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति है और सृष्टि और उद्धार में अपने कार्य को पूरा करने के लिए वो त्रिएक परमेश्वर के पहले व्यक्ति के अधीन होता है. फिर से मैं उसको दोहराना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा. उसको परमेश्वर का पुत्र इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति है और सृष्टि और उद्धार में अपने कार्य को पूरा करने के लिए वो त्रिएक परमेश्वर के पहले व्यक्ति के अधीन होता है. Just as in a family, the father has authority and directs his son, and the son submits to his authority and obeys his directions, in the same way, God the Father and the Son also function. जैसे एक कुटुंब में पिता का अधिकार होता है और वो अपने बेटे को निर्देश देता है और बेटा उसके अधिकार के अधीन होकर उसके निर्देशों का पालन करता है, उसी तरह परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र भी काम करते हैं.
So God the Father, so I'm taking now the example of what happened in creation. अब यहाँ पर मैं सृष्टि का उदाहरण ले रहा हूँ, सृष्टि के बनाने के को लेकर मैं उदाहरण दे रहा हूँ. So God the Father spoke creative words to bring the universe into being. परमेश्वर पिता ने सृष्टि को बनाने के लिए वचन को बोला. But it was God the Son, the eternal word of God, who carried out these creative decrees. तो लेकिन परमेश्वर के पुत्र यानी परमेश्वर का वो अनंत वचन जो उसने बोला, वो वचन सृष्टि को अस्तित्व में लेकर आता है. पिता ने बोला और वचन ने जाकर उस कार्य को किया. उसके अनंत पुत्र ने जाकर उस कार्य को किया. So the Father spoke and the Son, that is the eternal word of God, went out and fulfilled what the Father spoke. उसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय और तीसरे आयत में, that is why in John chapter 1 and verse 3, let's just quickly read that. It is written about Christ that all things were made through him, and without him was not anything made that was made. वहां लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है. तो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है. So everything was created through the word. Nothing was created without the word. इसी बात को कोलोसियों के पहले अध्याय और उसके 16वें आयत में भी हम पढ़ते हैं. We read this in Colossians also, chapter 1 and verse 16. देखिए वहां पर क्या लिखा है. It's talking about Jesus. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. वहाँ लिखा है क्योंकि उसी में यानी यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखा या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी हुई है. Similarly, in the work of redemption, इसी तरह उद्धार के काम में भी पिता और पुत्र इसी तरह काम करते हैं. In the work of redemption, God the Father and God the Son work in a similar fashion. So God the Father planned redemption and sent his son into the world. परमेश्वर पिता ने उद्धार की पहले योजना बनाई और उसने अपने पुत्र को उस योजना को पूरा करने के लिए भेजा. So let me take two examples. You'll have to flip through a lot of scriptures today along with me. आज आपको बहुत से आयतों को मेरे साथ निकालना पड़ेगा, लेकिन इससे हम काफ़ी सीखेंगे. So let's look at John chapter 3 and verse 16. यूहन्ना के तीसरे अध्याय और 16वें आयत को पढ़ेंगे. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. तो यहाँ पर योजना पिता की ओर से है और वो पुत्र को भेजता है. So the planning is from God the Father, and the Son is perfectly in sync with his plans, and he sends the Son to accomplish this redemption. गलातियों का चौथा अध्याय और चौथा आयत भी पढ़ेंगे. Let's also read Galatians chapter 4 and verse 4. गलातियों का चौथा अध्याय चौथा आयत. Galatians chapter 4 and verse 4. But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of woman, born under the law. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने
अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ. And the son obeyed the father and accomplished this redemption for us. और पुत्र ने पिता का पालन किया और हमारे लिए उद्धार किया. इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? Let's read John chapter 6 and verse 38. आइए हम यूहन्ना के 6वें अध्याय और उसके 38वें आयत को देखें. Let's read John chapter 6 and verse 38. For I have come down, so Jesus is saying this, for I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me. वहां पर लिखा है क्योंकि यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं. And so Christ is also called the Son of God. So there is another reason why Christ is called the Son of God. That's because he is the anointed one. और दूसरा कारण मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहने का ये है क्योंकि वो अभिषिक्त है. See, in the Old Testament, whenever someone was anointed as the king of Israel, he was declared to be the Son of God. या पुराने नियम के अंदर जब भी कोई इज़राइल के राजा का अभिषेक होता था तो कहा जाता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है. Psalm 2 is a good example. भजन संहिता 2 एक अच्छा उदाहरण है. Psalm 2 was used at the coronation of a king. इस भजन को एक राजा के अभिषेक के समय इस्तेमाल किया जाता था. And in that psalm, the anointed king says something in verse 7. और उस भजन के अंदर आप देखोगे कि 7वें आयत में ये अभिषिक्त राजा क्या कहता है. हम उसको पढ़ेंगे. भजन दूसरा और उसका 7वां आयत, Psalms 2 and verse 7. तो अभिषिक्त राजा यहाँ पर क्या बोल रहा है? What is the anointed king saying? He says, I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. वो अभिषिक्त राजा कहता है मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ. The psalm actually pointed to Christ, the ultimate Son of God, who will rule over God's universal kingdom. ये जो भजन है वो सच में इशारा जो है यीशु मसीह की तरफ करता है, उस सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के विश्वव्यापी राज्य पर राज्य करेगा. Christ is called the Son of God for one more reason. मसीह को परमेश्वर का पुत्र एक और कारण से कहा जाता है. Because his birth was by the supernatural activity of the Holy Spirit. मसीह को परमेश्वर का पुत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसका जन्म पवित्र आत्मा के अलौकिक कार्य से होता है. Let us read Luke chapter 1 and verse 35. आइए हम लूका के पहले अध्याय और उसके 35वें आयत को हम देखेंगे. Luke chapter 1 and verse 35. And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. वहां पर ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. And the fifth name that we are looking at is Lord. और जो आखिरी जो नाम को देख रहे हैं वो है प्रभु. People in Jesus Christ's time use this name as a form of very respectful address. यीशु मसीह के समय में अक्सर लोग जो है इस नाम को एक आदरणीय संबोधन के रूप में इस्तेमाल करते थे. Just as we use the word sir many times, जैसे कि हम अक्सर श्रीमान शब्द का
या श्रीमती शब्द का इस्तेमाल करते हैं. It was used in this way for Jesus Christ also, और इसी प्रकार से यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल किया गया प्रभु. But this name gets a deeper meaning after his resurrection from the death. लेकिन इस नाम को एक और गहरा अर्थ मिलता है उसके मृत्यु से पुनरुत्थान के बाद. After his resurrection from death, he was believed to be the master and ruler of the church. मृत्यु से उसके पुनरुत्थान के बाद कलीसिया के लिए वो उसका स्वामी और राजा था. उसीलिए कलीसिया यीशु मसीह के बारे में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह. That is why the church calls Jesus our Lord Jesus Christ. उदाहरण के रूप में एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 17वें आयत में देखिए पौलुस कैसे लिखता है यीशु मसीह के बारे में. Ephesians 1:17, see how Paul says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. तो कलीसिया हमारे प्रभु यीशु मसीह करके उनको बुलाते थे. The church would say that our Lord Jesus Christ. And last, the Lord was also the name of God himself. और ये जो प्रभु शब्द है वो परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था. So it is used in that sense for Christ in many other places. और बहुत से जगहों पर इस अर्थ से भी इस्तेमाल किया जाता है मसीह के लिए कि वो प्रभु है, परमेश्वर है. showing that Christ is God. इस बात को दर्शाने के लिए कि मसीह जो है वो परमेश्वर है. Let's read Philippians chapter 4 and verse 4 and 5. आइए फिलिपियों का चौथा अध्याय चौथा और पांचवा आयत पढ़े. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. यहाँ पर so here it is talking about Jesus as Lord, the someone who is going to come very soon. The Lord is at hand, but he is being looked at as God himself. यहाँ पर प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो. प्रभु निकट है. तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है क्योंकि वहां पर ऐसे लिखा है प्रभु निकट है, प्रभु का आगमन निकट है. लेकिन यहाँ पर उस शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर के रूप में देखा जा रहा है कि वो हमारा प्रभु है. प्रभु यानी he is the one in whom we rejoice. So these are the 5 names of Jesus. तो ये 5 नाम है. दूसरे भी नाम होंगे लेकिन ये 5 मुख्य नाम है. These are the 5 major names that we find for Christ in the scriptures. Our second section is the natures of Christ. और दूसरा जो खंड है आज के प्रचार में वो है मसीह के चरित्र. Now the Bible teaches us that Christ is a person with 2 natures. पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है कि मसीह एक व्यक्ति है जिसके 2 चरित्र हैं. एक व्यक्ति 2 चरित्र. One person, 2 natures, divine nature and a human nature. एक दिव्य चरित्र और मानवीय चरित्र. Let's talk about those 2 natures. हम वो 2 चरित्रों के बारे में हम बात करेंगे. So the doctrine of the deity of Christ has been consistently attacked over history. मसीह के परमेश्वरत्व की शिक्षा के ऊपर पूरे इतिहास में लगातार वार होता रहा है.
यानी लोगों को पसंद नहीं है ये सुनना कि यीशु परमेश्वर है. एंड इट कंटिन्यूज टू हैपन, और वो आज भी हो रहा है. Hence it is important for us to know the scripture passages that talk about Christ as God. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पवित्र शास्त्र से उन खंड को देखें, उन आयतों को देखें जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है. So that our faith is strengthened. तो पहले तो ये है कि हम अपने विश्वास को मजबूत कर ले, and so that we can also give a defense of our faith, ताकि हम, दूसरी बात है ये है कि हम दूसरों को हमारे विश्वास के बारे में उत्तर दे सके. So let us look at some passages in the Old Testament which talk about Christ's deity. तो आइए हम पहले पुराने नियम के कुछ आयतों को देखेंगे जो मसीह को परमेश्वर के रूप में बताते हैं. Let's read Isaiah chapter 9 and verse 6. आइए हम यशाया के 9वें अध्याय और उसके 6वें आयत को हम देखेंगे. Isaiah 9:6. So this is a prophecy about Christ. ये मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है. देखिए वहां पर क्या लिखा है. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, and then what? Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. देखिए वहां पर क्या लिखा है. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. So clearly calling him as mighty God, वहां पर पराक्रमी परमेश्वर करके बोला गया है. Let's also read Jeremiah 23 and verse 5 and 6. हम यिर्मयाह के 23वें अध्याय और 5वें और 6वें आयत को हम पढ़ेंगे. Jeremiah 23 verse 5 and 6. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. In his days Judah will be saved, and Israel will dwell securely, and this is the name by which he will be called. The Lord is our righteousness. Now the word the Lord there is Yahweh. Yahweh is our righteousness. So in a verse that prophesies about the coming Christ, the son of David, he is called as the Lord our righteousness, Yahweh our righteousness. वो कहता है यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा. उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा. यहाँ पे मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है. दाऊद का पुत्र होगा और यहोवा उसका नाम क्या रखेगा? यहोवा हमारी धार्मिकता. यानी यीशु मसीह को यहोवा कहा गया यहाँ पर, यहोवा हमारी धार्मिकता. We'll also look at Micah chapter 5 and verse 2. हम मीका के 5वें अध्याय और दूसरे आयत को भी देखेंगे. Micah chapter 5 and verse 2. But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient of days. वहां पर ऐसा लिखा है, हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन
वरन अनादि काल से होता आया है. So these verses tell us that the coming Messiah is going to be born in Bethlehem, but it also says that his origins are from all eternity. यहाँ पर आने वाले मसीहा के बारे में कहा जा रहा है कि उसका जन्म तो बेथलेहेम में होगा, लेकिन और क्या कहा जा रहा है उसके बारे में? ये भी बोला जा रहा है कि उसकी उत्पत्ति, उसका आना अनादि काल से है, उसकी उत्पत्ति अनादि से है. He has been there from eternity, अनादि से ये है. और फिर एक और आयत को देखेंगे, मलाकी का 3 अध्याय और पहला आयत. Look at Malachi chapter 3 and verse 1. Now here this is the last book of the Old Testament and see what it says. यहाँ पर ये पुराने नियम का आखिरी किताब है और देखिए क्या कहता है. Chapter 3 and verse 1. Behold, I send my messenger and he will prepare the way before me. So this is God speaking, but he is speaking about John the Baptist. Behold, I will send my messenger, he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. Now this is talking about Jesus Christ, and he calls him the Lord, who will come to his temple. That means he is God and he is coming to his temple. And the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. यहाँ पर देखिए परमेश्वर खुद कह रहा है, क्या बोल रहा है? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा. ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में कहा जा रहा है. और फिर यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा. यानी यहाँ पर यीशु मसीह को प्रभु कहा गया है जो अपने मंदिर में बहुत जल्द आने वाला है. हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है. Now there are abundant proofs in the New Testament for the deity of Christ. अब नए नियम के अंदर मसीह के परमेश्वरत्व के कई सबूत है. Let's quickly look at a few verses. जल्दी से हम कुछ आयतों को हम देखेंगे. Matthew chapter 16 and verse 16. मत्ती के 16वें अध्याय 16वें आयत में शिमोन पतरस देखिए क्या बोलता है यीशु मसीह से. Let's see what Simon Peter tells Christ. He says, Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. वहां पर ऐसा लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. So Jesus is called as a son of God, pointing to his divinity. उसको वहां पर परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, उसके दिव्य चरित्र की तरफ इशारा करते हुए. Then Matthew chapter 26, we had kind of read that portion earlier also, but we'll read it again. मत्ती का 26वां अध्याय 63वें आयत से 65वां आयत, verse 63 to 65. But Jesus remained silent, and the high priest said to him, I adjure you by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. Jesus said to him, you have said so. That means it's correct, it's right. But I tell you, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his robes and said, he has uttered blasphemy. What further witnesses do we need? You have now heard his blasphemy. So Jesus calls himself Son of God, makes him equal with God, and the high priest tears his clothes and says that this is blasphemy. वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, परंतु यीशु चुप रहा. तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे. यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया. यानी वो मान रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है. फिर देखो क्या होता है, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं
कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। जब यीशु इस बात का अंगीकार करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाता है, तो महायाजक अपने कपड़े फाड़कर कहता है, इसने तो परमेश्वर की निंदा की है, उसने अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाया है। लेट्स रीड जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1। ये हम यूहन्ना के पहले अध्याय और पहले आयत को हम पढ़े। जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1। इट सेज, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। So John calls Christ the word, and he says that the word was God. वहां पर यूहन्ना मसीह को वचन बताता है और कहता है कि वचन परमेश्वर था। लेट्स ऑल्सो रीड कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 9। आइए हम कोलोसियों के दूसरे अध्याय और 9वें आयत को हम पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 9। इट टॉक्स अबाउट क्राइस्ट। यहाँ पर मसीह के बारे में बात किया जा रहा है। फॉर इन हिम द होल फुलनेस ऑफ डेटी ड्वेल्स बॉडीली। वहां कहता है क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। दैट वाज कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 9। इब्रानी के पहले अध्याय और उसके तीसरे आयत को हम देखेंगे। लेट्स रीड हिब्रूज चैप्टर 1 एंड वर्स 3। इब्रानियों का पहला अध्याय तीसरा आयत। इट इज टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट। यहां पर फिर से मसीह के बारे में बात किया जा रहा है। ही इज द रेडियंस of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. वहां लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश, यानी परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। So Christ is said to be the radiance of God's glory and the exact representation of God's nature. यहां पर मसीह के बारे में बोला जा रहा है, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है वो। And then in Revelation chapter 19 and verse 16, John sees this in a vision the second coming of Jesus. और प्रकाशित वाक्य में 19वें अध्याय में और उसके 16वें आयत में यूहन्ना यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दर्शन देखता है। And there he sees that on his robe and on his thigh he has a name written that he is the King of Kings and Lord of Lords. और वहां पर वो देखता है कि उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। So that was about the deity of Christ, that is the divine nature of Christ. तो वो था मसीह का दिव्य चरित्र के बारे में। The other nature, the humanity, तो दूसरा जो है वो मानवीय चरित्र है। The humanity of Christ is not attacked so much. देखिए मसीह का जो मनुष्यत्व है उसके ऊपर इतना वार नहीं होता है जितना कि परमेश्वर पर होता है। As much as the deity of Christ is attacked, but it still forms an important part of the doctrine of Christ. फिर भी वो मसीह के शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, उसका मनुष्यत्व, his humanity. People refer to him as a human being, और मनुष्यों ने उसको एक मनुष्य कहा भी है। हम वचनों के अंदर देखेंगे। लेट्स लुक एट एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 22। प्रेरितों का कृत्य दूसरे अध्याय और 22वें आयत में देखिए उसके बारे में कैसे कहा गया है। एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 22। Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God
with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. वहां पे लिखा है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो. रोमियो का 5वां अध्याय और 15वां आयत. लेट्स लुक एट रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 15. 5वां अध्याय और 15वां आयत. But the free gift is not like the trespass, for if many died through the one man's trespass, so many died because of Adam's trespass, but much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many. So once again, Jesus is called a man there. कहा गया है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह का वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, यानी आदम के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के, यानी यीशु मसीह को यहाँ मनुष्य कहा गया है, मनुष्य के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ. लेट्स लुक एट 1 Corinthians 15:21. आइए हम पहला कुरिन्ती का 5वां अध्याय और 21वें आयत को हम पढ़ेंगे. 1 Corinthians 5 and 1 Corinthians 15 and verse 21. पहला कुरिन्ती का 15वां अध्याय और 21वां आयत. 15वां अध्याय 1 Corinthians 15 and verse 21. For as by a man came death, that means Adam is called a man, and that by him came death. By a man has come also the resurrection of the dead. That means through Jesus, the man has come also the resurrection of the dead. वहाँ लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, यानी आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया. So Jesus himself spoke of himself as a man. यीशु मसीह खुद को भी एक मनुष्य बताता है. यूहन्ना का 8वां अध्याय 40वां आयत पढ़े. Let's read John chapter 8 and verse 40. यूहन्ना 8वां अध्याय 40वां आयत. देखिए यीशु मसीह वहां पर क्या बोलते हैं. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. वो कहता है, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो. And like every other human being, he had a body and soul. देखिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जैसे हर एक मनुष्य के साथ होता है, उसका एक शरीर और प्राण था. परमेश्वर का कोई शरीर नहीं होता है. God does not have a body. He is a spirit. परमेश्वर आत्मा है. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास शरीर और एक प्राण था. We see that Jesus has a body and soul. मत्ती का 26वां अध्याय और उसका 26वें आयत में देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं. Matthew 26 verse 26. Now as they were eating, Jesus took bread and after blessing it, broke it and gave to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है. उसका शरीर था, उसका देह था. और फिर 38वें आयत में देखिए क्या बोलता है. बोल रहा है, look at what he says in verse 38. Then he said to them, my soul. So now he not only has a body, but he has a soul. My soul is very sorrowful, even to death.
रिमेन हियर एंड वॉच विद मी। 38वें आयत में कहता है तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, या उसका प्राण बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तो उसका शरीर और उसका प्राण है, he has a body and soul. Let's read Luke chapter 24 and verse 39. आइए हम लूका के 24वें अध्याय और उसके 39वें आयत को हम पढ़ें। Luke 24 and verse 39. See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. So clearly, Jesus says that he has hands and feet. He's not merely a spirit, he has hands and feet. He says there. वहाँ पर लिखा गया है, उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, और 39वें आयत में मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। यानी वो कहता है कि देखो मेरे हाथ और पैर है, मेरा शरीर है, मैं केवल एक आत्मा नहीं हूँ। सो देन ऑल्सो रीड Hebrews chapter 2 and verse 14. इब्रानियों का दूसरा अध्याय और 14वें आयत को भी हम पढ़ेंगे। Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Talking about Jesus, he says, like us, he shared in our humanity. He had flesh and blood. वहाँ लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यानी यीशु मसीह हमारे मनुष्यत्व में सहभागी होता है, वो हमारे जैसे मांस और लहू को अपनाता है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को वो निकम्मा कर दे। Like every other human being, he was subject to the ordinary laws of human development. हर एक साधारण मनुष्य की तरह वो मानवीय विकास के साधारण सिद्धांत उस पर भी लागू होते थे। जैसे मानवीय बच्चे बढ़ते हैं, वैसे ही वो भी बढ़ा। उसको हम कहाँ पर पढ़ेंगे? Let's read Luke chapter 2 and verse 40 and verse 52. हम लूका के दूसरे अध्याय और उसके 40वें आयत को पढ़ेंगे पहले। Luke chapter 2 and verse 40. It's talking about Jesus. यहाँ यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. वहाँ कहा गया है, और बालक बढ़ता, यानी यीशु मसीह बढ़ा हुआ और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। Let's also read verse 52. 52वें आयत को भी हम पढ़ेंगे। And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. और लिखा गया, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। So there is a development. As a normal human being develops, he also developed. यानी जैसे एक मनुष्य का वो विकास होता है, वैसे ही उसका विकास हुआ। And like every other human being, he endured various kinds of wants and sufferings. जैसे कोई साधारण मनुष्य के साथ होता है, वैसे ही वो उसका अलग अलग प्रकार के जरूरतों और दुखों का अनुभव किया उसने। मैं जल्दी से कुछ आयतों के बारे में बोल कर जाऊंगा, हम देखेंगे नहीं उसको। मत्ती के 4 अध्याय 2 आयत में लिखा गया है कि वो भूखा हुआ। Matthew chapter 4 verse 2 shows that he was hungry. मत्ती का 8वां अध्याय 24वां आयत कहता है कि वो सो रहा था। Matthew 8:24 says that he slept. Luke chapter 22 verse 44 says that he experienced agony. लूका का 22वां अध्याय 44वां आयत कहता है कि वो व्याकुलता को उसने अनुभव किया। John chapter 4 verse 6 says he became weary. यूहन्ना का 4 अध्याय 6वां आयत कहता है कि वो थक गया था।
John chapter 11 verse 35 says that he wept. यूहन्ना का 11वां अध्याय 35वां आयत कहता है कि वो रोया. Hebrews chapter 2 verse 10 and chapter 5 verse 7 to 8 says he endured sufferings. इब्रानियों का दूसरा अध्याय 10वां आयत और 5वें अध्याय का 7वें आयत से 8वां आयत कहता है कि उसने दुख उठाया. Hebrews chapter 2 verse 18 says he was tempted. इब्रानियों का दूसरा अध्याय 8वां आयत कहता है वो परीक्षाओं में पड़ा. Although he was like any other human being, वो किसी भी और साधारण मनुष्य के जैसा था, but there was one big difference. एक बड़ा फर्क था. उसने कभी पाप नहीं किया. He did not sin. कुछ आयतों को हम जल्दी से देखेंगे. 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. दूसरों कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 21वां आयत. For our sake he made him to be sin who knew no sin. That means God put our sins on him who himself knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, वो पाप को नहीं जानता था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, यानी हमारे पापों का दंड उसको दिया, ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. लेट्स रीड Hebrews chapter 4 and verse 15. इब्रानियों का 4था अध्याय और 15वें आयत में भी इसी बात को हम पढ़ेंगे. Chapter 4 and verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. वो कहता है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन हम सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. Let's read there chapter 9 and verse 14 also in Hebrews. इब्रानियों में ही 9वें अध्याय का 14वां आयत भी पढ़ेंगे. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God. That means Jesus offered himself without blemish, without sin to God. Purify our conscience from dead works to serve the living God. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, मसीह ने परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो. We'll also read 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 1 Peter chapter 2 and verse 21 and 22, 21 और 22 आयत. 1 Peter 2, 21 and 22. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. 1 John chapter 3 and verse 5. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय और 5वां आयत. 1 John chapter 3 and verse 5. You know that he appeared to take away sins, and in him there is no sin. कहा तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था. So why are all these things important? ये सारी बातें महत्वपूर्ण क्यों हैं? Because it was only as a man he could become our substitute. क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य के रूप में वो हमारा प्रतिनिधि बन सकता था, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता था. And suffer God's wrath and die on behalf of us. और परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करके हमारे लिए मर सकता था.
एक मनुष्य का स्थान एक मनुष्य ही ले सकता है. Only a man can be a substitute for another man. Only a sinless man could atone for the sins of others. और सिर्फ एक निष्पाप व्यक्ति दूसरे पापियों के पाप के लिए प्रायश्चित कर सकता था. एक पापी व्यक्ति दूसरे उनके पाप के लिए कैसे प्रायश्चित करेगा? How can a sinful man die for the sins of others? That would not have been acceptable to God. परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता. As an infinite God, he could endure the infinite wrath of God. और एक परमेश्वर होकर, एक अनंत परमेश्वर होकर, वो परमेश्वर के अनंत क्रोध को सह सका. Mere finite human beings could not bear the infinite wrath of God. देखिए, सीमित मनुष्य कभी भी परमेश्वर के अनंत दंड को सह नहीं सकते थे. एक अनंत परमेश्वर आकर अनंत दंड को उठाता है. The infinite God comes down and bears the infinite wrath of God. And that's why all these things are so important. और इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है. I'll end with an important clarification. मैं एक चीज को बताकर एक स्पष्टीकरण को देकर खत्म करना चाहूँगा. Listen to me carefully. अब मेरे ध्यान से सुनिएगा. There are 3 persons in one God. हम एक परमेश्वर में मानते हैं, लेकिन वो एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति है. कौन है? Who is that? The Father, the Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. But all these persons have the same nature. लेकिन तीनों व्यक्तियों का समान चरित्र है. The divine nature, उनका एक दिव्य चरित्र है. And the attributes of this divine nature are that it is eternal, it is infinite, it is omniscient, it is omnipresent and omnipotent. और इस दिव्य चरित्र के गुण क्या है? इस दिव्य चरित्र के गुण ये है कि वो अनंत है, वो असीम है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है. सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय पर सब जगह मौजूद हो सकता है. वो सर्वशक्तिमान है. And when the Son of God incarnated, he did not give up this divine nature. और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आते हैं, उन्होंने इस दिव्य चरित्र को छोड़ नहीं दिया है. Many people even today teach that the Son of God gave up his divine nature. बहुत सारे लोग आज सिखाते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने अपने दिव्य चरित्र को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया. No, he did not. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. Rather, he assumed in addition to his divine nature a human nature also. बल्कि उसने अपने दिव्य चरित्र के साथ एक मानवीय चरित्र को भी अपनाया. So compared to the divine nature, the human nature is finite, unable to be at more than one place at the same time. That means he is not omnipresent, limited in knowledge and limited in power. That means not omniscient and omnipotent. दिव्य चरित्र के मुकाबले मानवीय चरित्र के गुण क्या है? वो है कि वो सीमित है. मनुष्य चरित्र का के गुण ये है कि वो सीमित है. एक समय पर एक ही जगह पर वो रह सकते हैं, अलग अलग जगह पर नहीं रह सकते. वो ज्ञान में सीमित है, सर्वज्ञानी नहीं है, और शक्ति में सीमित है, सर्वशक्तिमान नहीं है. सो एट द इनकारनेशन देयर इज वन पर्सन. तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं तो एक व्यक्ति है. देयर इज वन पर्सन एंड दैट पर्सन इज अ सन ऑफ गॉड. और वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर का पुत्र है. ही इज नॉट अ ह्यूमन पर्सन. वो एक
मानवीय व्यक्ति नहीं है, ना ही वो दो व्यक्ति है. ही इज नॉट टू पर्सन्स ऑल्सो, दैट ही इज बोथ डिवाइन एंड ए ह्यूमन पर्सन. वो एक दिव्य और मानवीय व्यक्ति एक साथ नहीं है. ओनली वन पर्सन, एक व्यक्ति है. वन पर्सन, द सन ऑफ गॉड, वो एक व्यक्ति, परमेश्वर का पुत्र. बट ही हैज टू नेचर्स, लेकिन उसके दो चरित्र है. ही हैज टू नेचर्स, द डिवाइन नेचर and the human nature, divya charitra or manviya charitra. And after assuming this human nature, the person is not only divine but divine human. और इस मानवीय चरित्र को अपनाने के बाद ये व्यक्ति सिर्फ दिव्य नहीं पर दिव्य और मानवीय है. he is the God man, वो ईश्वर मनुष्य है, possessing all the essential attributes of both divine and human nature, जिसमें दिव्य चरित्र और मानवीय चरित्र के सारे गुण एक साथ मौजूद है. He has both a divine and a human consciousness, उसका एक दिव्य बोध है अपने आप के बारे में और उसका एक मानवीय बोध भी है अपने आप के बारे में. He has a divine will and a human will, उसका एक दिव्य इच्छा है, इच्छा शक्ति है, और एक मानवीय इच्छा शक्ति भी है. Now this is a mystery which we cannot fully comprehend. देखिए ये एक भेद है जिसको हम मनुष्य पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं. But we see proof of this in scripture. लेकिन अब इसका सबूत जो है हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं. For example, उदाहरण के रूप में, in some places the person of Christ is given a divine title but he performs human actions. उदाहरण के रूप में कुछ जगहों पर मसीह को दिव्य उपाधि दी गई है लेकिन वो मानवीय कार्यों को करते हैं. जल्दी से कुछ आयतों को देखेंगे. Let's quickly look at some verses. Acts chapter 20 and verse 28. प्रेरितों का कृत्य 28वां आयत, 20वां अध्याय 28वां आयत. प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय 28वां आयत. Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God. So here it is talking about Jesus as God. Says, which he obtained with his own blood. He is called God, but like a human being, he shed his blood for the church. वहां लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर, अब यहां पर यीशु मसीह को क्या कहा गया है? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है. यानी उसको परमेश्वर बुलाया गया है लेकिन वो एक मनुष्य की तरह उसने कलीसिया के लिए लहू बहाया. लेट्स टेक 1 Corinthians chapter 2 and verse 8. पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय और उसका 8वां आयत हम देखेंगे. 1 Corinthians chapter 2 and verse 8. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. So he is called the Lord of glory, but is crucified like a man. वहां पर लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते. यानी उसको तेजोमय प्रभु भी कहा गया है और ये भी बुलाया गया है कि उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है. इन अदर प्लेसेस ही इज गिवन अ ह्यूमन टाइटल बट ही परफॉर्म्स डिवाइन एक्शंस. और बाकी कुछ जगहों पर उसको मानवीय उपाधि दी गई है पर वो दिव्य कार्यों को करता है. यूहन्ना का 3 अध्याय और 13वां आयत. जॉन चैप्टर 3 and verse 13. John chapter 3 and verse 13. No one has ascended into heaven except he who descended from heaven,
the Son of Man. So he's called the Son of Man, hinting at his humanity. He's the Son of Man. But what does he do? He descends from heaven and ascends back to heaven. That means it is divine activity. So a man doing a divine activity. वहां पर ऐसा लिखा गया है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, उसको मनुष्य का पुत्र कहा गया है। मानवीय रूप है, लेकिन वो क्या करता है? वो स्वर्ग से उतरता है और स्वर्ग पर चढ़ता है, एक दिव्य काम को वो अंजाम दे रहा है। रोमन्स चैप्टर 9 एंड वर्स 5, आखिरी आयत, रोमन्स चैप्टर 9 एंड वर्स 5, रोमियो का 9 अध्याय 5वां आयत। To them belong the patriarchs, and from their race according to the flesh is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. पुरखे भी उन्हीं के हैं, यानी यहूदियों के बारे में कहा जा रहा है, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। आमीन। So according to the flesh refers to his human identity. शरीर के भाव उसके मानवीय पहचान को बताता है। शरीर के भाव से यीशु मसीह यहूदी था, वो उसके मानवीय पहचान को दिखाता है। बट ही सेड टू बी गॉड ओवरऑल। लेकिन और क्या कहा गया उसके बारे में? ये भी कहा गया है कि वो सबके ऊपर रहने वाला परमेश्वर भी है। So man who rules over all, एक मनुष्य भी है, सबके ऊपर राज्य भी वो करता है, परमेश्वर है जो सबके ऊपर राज्य भी करता है। So we'll end here, but we'll continue our study of the doctrine of Christ over the next few weeks. तो हम यहाँ पर आज खत्म करेंगे, लेकिन हम मसीह के शिक्षा का अध्ययन जारी रखेंगे अगले कुछ हफ्तों में।